एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एकादशी तिथि मनुष्य को हर प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त करती है और यहाँ तक कि वो उसे प्रेत योनि में जाने से भी बचा लेती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये जया एकादशी भैमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि सुमेरु जैसे महान पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों का क्षण भर में नाश कर देती है। तो ऐसी पुण्य भागा और अत्यंत पवित्र जया एकादशी मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करती है, जिसका पालन करके साधक भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी सुंदर पवित्र एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत के नाथ परमपिता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और सभी कारणों के कारण हैं। आपने मुझ पर कृपा करते हुए षटतीला एकादशी के विषय में बताया है। हे दीनानाथ, अब कृपया मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के पालन करने की विधि क्या है? मदन मोहन श्री कृष्ण ने मंद स्मित करते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, भूत के शरीर में रहने वाले जीवात्मा को भी इस एकादशी से उच्च गति प्राप्त हो सकती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में वर्णित ये कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवतागण प्रसन्न थे। पारिजात फूलों से लदे हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं द्वारा की गई सेवा का आनंद उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती और पुष्पदंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण करते। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी